हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ। उनका मूल नाम क्या है? तो उनसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जो हैं ये कौन थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि ये नर्तक थे। ठीक ना, क्या थे? नर्तक थे। तो उससे प्रश्न ये बन सकते हैं कि पंडित बिरजू महाराज कहाँ के थे। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, यह लखनऊ के यूपी उत्तर प्रदेश के थे। ठीक ना, जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1938 को। ठीक ना, और ये डेट कब कर गए, उनकी डेथ कब हो गई है? उनकी डेथ जो हुई है साथियों, ये आपकी हुई है 17 जनवरी 2022। ठीक ना, तो इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उनका जन्म जो हुआ था ये 4 फरवरी 1938 को, और उनकी मृत्यु हुई थी जो है हाल ही में 17 जनवरी 2022 को। ठीक ना, तो उनसे प्रश्न ये बन सकते हैं मुख्य रूप से कि वे कहाँ के थे। तो ये कहाँ के थे? लखनऊ के उत्तर जो थे। इसके बाद ये जो थे ये नर्तक थे। ठीक ना, उनसे प्रश्न ये बन सकते हैं कि ये जो कथक नृत्य जो होता है, कथक जैसे ये कथक से थे, तो कथक नृत्य जो साथियों आपको बता दूं कि कथक जो होता है ये आपको उत्तर भारत में होता है। ठीक ना, तो कथक कहाँ होता है? आपको डायरेक्ट परीक्षा में ये देखने को मिलेगा कि कथक कहाँ के नृत्य है। तो कथक जो है ये आपका कहाँ के हैं? ये आपका उत्तर भारत के हैं। ठीक ना, अब प्रश्न में दे दे कथकली, तो कथकली हो जाएगा आपका केरल, लेकिन कथक जो है ये आपका उत्तर भारत हो जाएगा। ठीक ना, और यह क्या है? यह शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो निधन हुआ है उनका नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो नाम था फर्स्ट ब्रिजमोहन मिश्र। तो आपने देखा कि यहाँ से 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनका मूल नाम क्या था, सो हुआ। उसके बाद यह कथक उत्तर भारत में होता है। ठीक ना, उत्तर भारत का नृत्य है। और वे कहाँ के थे? तो वे लखनऊ के थे। इतना जान गए। यहाँ से अगर कहीं भी प्रश्न अगर आपके बनते हैं तो आपकी 100% सही होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो नौसेना से क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक ना, और यह जो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसकी याद किया जाता है। ठीक ना, तो आप इसे जान गए। नौसेना दिवस आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए, एक एक ऑप्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे कहीं भी हो तो आपके यह परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बिहार बीएड में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप तो देखते हैं, ये टिक लगा दीजिएगा कि नीतीश कुमार है। लेकिन उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस बार 2022 में, कि जैसे क्वेश्चन ये है आ सकता है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री, तो आपका क्या आ जाएगा? रेणु देवी आ जाएगा। ये इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक ना, तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर प्रसाद जो हैं और ये रेणु देवी हैं। तो बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। ठीक ना, आप मुख्यमंत्री पर मत जाइएगा, राबड़ी देवी पर, ये आपके क्या हैं? उप मुख्यमंत्री हैं। तो रहुआ के गलत नहीं करेके छै। ठीक ने, तो सब गोटा समझ गए छिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के छिए? हमर नीतीश कुमार जी। ठीक ना, देखियो इसके बाद है आपका बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक ना, तो आपके ये भी आपको जानता होंगे कि यह जो है फागू चौहान जी हैं, ये आपके बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक ना, तो आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है एनआरसी। देखिए ये भी आपको पता होगा कि ये भी विवादों में चला था एनआरसी को लेकर। तो ये जो होता है ये क्या होता है? नेशनल जो आपका ये चौथा नंबर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये आपका याद कर लीजिए। ये आपके
ये एनआरसी का फुल फॉर्म होता है। एनआरसी का मतलब होता है ये जो अवैध रूप से भारत में जो मतलब कहने का मतलब अवैध रूप से जो भारत में बसे लोग हैं उनको इंडिया से क्या है बाहर निकालना, और जो भी विदेश में है अगर वो बांग्लादेश कहीं से हैं तो ये आ सकते हैं, तो उनके लिए एनआरसी ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया गया। और यह किनके समय लागू किया गया है, तो यह हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक ना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ आप बिहार और दिल्ली के और यूपी के 4 मुख्यमंत्री को भी आप याद रखिए। तो पंजाब के कौन हो जाएंगे, भगवत मान, ठीक ना। अब भगवत मान किस पार्टी से है, तो यह आम आदमी पार्टी से है। क्या कौन आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है, जो कि उन्हीं का ये आम आदमी पार्टी जो है ये दिल्ली में चलती है, जिनकी कौन है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। यूपी में कौन है, योगी आदित्यनाथ। बिहार में कौन है, नीतीश कुमार। तो आप 4 मुख्यमंत्री को अगर याद रखते हैं तो 1 नंबर आप अपने झोले में रखते हैं, यानी आप अपने किस्मत में नहीं आप अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक ना। तो आपके ये परीक्षा में आएंगे। 4 मुख्यमंत्री को आप जरूर याद रखिए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भगवत मान, ठीक ना। उसके बाद दिल्ली के कौन है, अरविंद केजरीवाल, और ये किस पार्टी से संबंधित है, आम आदमी पार्टी से, ठीक ना। और जो यूपी में है यह बीजेपी से, ठीक ना, भारतीय जनता पार्टी से, जिनके क्या हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको पता होगा काफ़ी चर्चितों में रहते हैं और उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, फुल फॉर्म ऑफ एनपीई। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। या तो आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहिए या नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी कहिए, ठीक ना। तो उससे प्रश्न क्या बन सकते हैं आपको, इससे बन सकते हैं कि एजुकेशन पर जीडीपी का कितना % खर्च होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो होता है ये किनकी अध्यक्षता में लाया गया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो के कस्तूरी रंगन, क्या हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, कस्तूरी रंगन जी जो हैं ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में यह लाया गया। यह एनपीई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहिए, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहिए या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, आप कुछ कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे है कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई। साथियों ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपका 1690 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना, और इसके बाद कौन किए थे, ये जॉब जो हैं, ये जॉब आप याद रख सकते हैं, जॉब ऐसे चाणक्य, जॉब चाणक्य, ठीक ना, क्या याद रख सकते हैं, जॉब चाणक्य जी जो हैं ये आपके कौन हुए, ये कलकत्ता की स्थापना किए थे, और ये कब किए थे, ठीक ना। तो आप ये याद रखिएगा। तो आपके ये हो गए। फिर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, ठीक ना। 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, तो आपका ये जो हो जाएगा 3.785, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप याद रख सकते हैं कि कह रहा है कि मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये क्या होता है, ये 7.4 होता है। तो 10 क्वेश्चन में कितना नंबर आपका सही हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 10 में 10 सही है तो वेरी गुड, उससे कम है तो गुड, ठीक ना, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात और बता रहा हूँ साथियों कि अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे, ठीक ना, जाइए और अभी से मॉक टेस्ट फ्री में दीजिए। अगर आप पेड मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना, तो अभी आप इसे देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।